हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पेंडाइल, आपका अपना चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक और क्वेश्चन जो कि क्लास 12th का है, चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत सिमिलर लग रहा है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है दैट टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर। ओके, हमारे पास दो कॉपर की स्फीयर्स हैं, दोनों इंसुलेटेड हैं एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर. What is the mutual force of electrostatics of repulsion if the charge on each of them is 6.5 into 10 raised power minus 7 coulomb? The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. तो अब मान लो कि हमारे पास दो स्फीयर है, एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है। ओके, और दोनों के जो सेंटर तक की दूरी है वो मान लो कि दे रखी है हमने 50 सेंटीमीटर। दोनों के ऊपर जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा है 6.5 इंटू 10 रेज पर माइनस 7 कूलम, और इधर भी दे रखा है 6.5 इंटू 10 रेज पर माइनस 7 कूलम। अब भाई साहब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव तो ये इसको इधर रिपेल कर रही होगी और ये इसको इधर रिपेल कर रही होगी, हाँ या ना? तो दोनों के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है हमें ये निकालना है पहले वाले सेक्शन में। तो ओके, तो करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो द टोटल चार्ज दैट इज Q1 इक्वल्स टू Q2, दोनों को बराबर है क्योंकि दैट इज इक्वल्स टू 6.5 इंटू 10 रेज पर माइनस 7 कूलम, इतना हमें दिया हुआ है चार्ज। अब यदि हम बात करें डिस्टेंस की तो इसे हम मान लेते हैं d, दैट इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, और यदि इसको हम मीटर, क्योंकि एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो दैट बिकम्स योर 0.5 मीटर। किया गया हमने इसको डिवाइड कर दिया 100 के साथ। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहां तक आया समझ में? एकदम फर्स्ट क्लास अंदाज। अब भैया है हमारे पास कूलम चाचा। कूलम चाचा ने क्या कहा है? दैट द फोर्स ऑन द टू चार्जेस इज इक्वल्स टू कैपिटल के, जिसके वैल्यू निकल के आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी को आगे सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 9 इंटू 10 रेज पावर 9। कहाँ पर? सॉरी, या 10 रेज पावर 9 कहाँ पर पढ़ा है हमने? ये पढ़ा है हमने कूलम्स लॉ में, तो इसकी एक सेपरेट वीडियो होनी चाहिए और है भी। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन D का स्क्वायर, जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर है। अब भैया फोर्स कितना हुआ? वैल्यू रख दो फटाफट। K की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 रेज पावर 9। Q1 कितना हो गया भैया हमारे पास? Q1 हो गया हमारे पास 6.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 7 इंटू 6.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 7, डिवाइडेड बाय कितना भैया? डिवाइडेड बाय भैया डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 0.5 मीटर का स्क्वायर कर दिया जाए। करें सॉल्व इसे? करते हैं भैया। 9 इंटू 10 रेज पर 9 इंटू, इसको वैसा वैसा लिख देते हैं अभी, 6.5 इंटू 10 रेज पर माइनस 7 इंटू 6.5 इंटू 10 रेज पर माइनस 7 वंस अगेन, क्योंकि दो चार्ज रखे हुए भैया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.5 इंटू 0.5। अब इस डेसिमल से ये वाला डेसिमल चला गया और इस वाले डेसिमल से जो यहाँ पर डेसिमल था वो चला गया। 5 से हम 65 को डिवाइड करेंगे, इट विल बी 13 टाइम्स। सिमिलरली इस वाले 5 से इस वाले 65 को डिवाइड करेंगे, इट विल बी 13 टाइम। यानी कि हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आई? हमारे पास फर्दर इक्वेशन निकल के आती है 9 इंटू 10 रेज पर 9 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 10 रेज पर माइनस 7 इंटू 10 रेज पर माइनस 7 न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा होगा भैया। कितना हो गया? 13 का स्क्वायर हो गया 169 मल्टीप्लाइड बाय 9 इंटू 10 रेज पर 9
इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7। 13 इंटू 13 किया भैया ना 169, पता होना चाहिए। नाउ 9 9s आर 81, कैरी ऑन 8 हुआ। 9 6 आर 54, 54 प्लस 8 कितना हो गया आपका 62, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर आ गया 6। 9 1s आर 9 प्लस 6 15 इंटू, जब बेस सेम होता है हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। सो 9 -7 -7 न्यूटन। कितना निकल के आया, ये निकल के आएगा 1521 इंटू 10 रेज पर 7 7 14, 14 में से 9 गया तो 5, यानी कि -5 न्यूटन। इसको थोड़ा और आगे लिख सकते हैं भैया, कितना हो जाएगा 0.01521 न्यूटन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर -5 लिखा हुआ है, तो हमने डेसिमल को 5 प्लेसेस शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक और 0 लगा होगा आगे। ओके, तो हमने ये आंसर भी लिख सकते हैं, आप ये आंसर भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो आप लिख सकते हैं 1.521 इंटू 10 रेज पर -2 न्यूटन। आप ये भी लिख सकते हैं। पहला पोर्शन समझ में आया। अब जब ये पोर्शन समझ में आ गया है तो हमें एक पोर्शन और करना है। What is the force of repulsion if each spare charge is doubled the above amount and the distance between them is half? डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया और क्या बोलते हैं, जो चार्जेस हैं उनके को क्या कर दिया, डबल कर दिया। सो मैं थोड़ा सा नीचे बता देता हूँ भैया। ओके, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हमारा Q1 था कि Q1 इक्वल्स टू Q2 कितना था 6.5 इंटू 10 रेज पावर -7। इसको हम क्या कर देते हैं, इसको 2Q1 कर देते हैं, दैट विल बिकम 2Q2, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 6.5 इंटू 10 रेज पावर -7, दैट विल बिकम आई थिंक सो 12 30 13 इंटू 10 रेज पावर -7। वहीं पे डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, यानी कि डिस्टेंस थी हमारे पास 50 सेंटीमीटर, इसको कर दिया हमने कितना, हाफ, दैट इज 25 सेंटीमीटर, दैट विल बी इक्वल टू 0.25 मीटर। यस और नो? वापस से कूलम्ब अंकल को ले आओ। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और D स्क्वायर कहीं कहीं पर लिखा हुआ है, जो भी आपको लिखना हो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बहुत सिंपल सा है, बहुत फास्ट चल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि पहले हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब क्या करना है, K की वैल्यू रख दो 9 इंटू 10 रेज पर 9 इंटू डिस्टेंस हमने डबल कर दी थी, दैट इज क्या हो गया था हमारे पास 13 इंटू 10 रेज पर -7 इंटू 13 इंटू 10 रेज पर -7 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 0.25। क्लियर हुआ? इन दो डेसिमल को हटाया तो यहाँ पे लिख दो 100, फिर से इन डेसिमल को हटाया तो यहाँ पे लिख दो 100। 25 से हम डिवाइड करेंगे, दिस इज 4 टाइम्स, 25 से इसको डिवाइड किया, ये भी हो गया 4 टाइम्स, यानी कि हमारे पास फाइनल कैलकुलेशन निकल के आई 9 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10 रेज पर कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 रेज पर -7 इंटू 10 रेज पर माइनस, ओ तेरे का इतना लंबा, चलो करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 9 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 इज कितना हो जाएगा 169 इंटू 4 4 आर 16 इंटू 10 रेज पर 9 -7 न्यूटन। इसको फर्दर आपको 2 मिनट में सॉल्व करके दिखाता हूं, क्विक। अब जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 24336 इंटू 10 रेज पर, भैया वापस से माइनस कर दो, कितना हुआ, ये हो जाएगा -5 न्यूटन। अब 5 डेसिमल यहाँ से शिफ्ट कर दो, 1 2 3 4 एंड 5, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.24336 न्यूटन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन नेक्स्ट वीडियो के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।